अभी इस गाने को गाते हुए ये जो देवार बाबू आप देख रहे हैं, उन्हें आपने पहले किस रूप में देखा था? कचरा, पहले कचरा के रूप में, अभी देवार बाबू के रूप में। और अगर आप छत्तीसगढ़ी फिल्म देखते हैं तो जरा दिमाग की मितान 420, लैला टीप टाप छैला अंगूठा छाप, मोही डारे रे, पठौनी के चक्कर जैसे कई छत्तीसगढ़ी फिल्म में इस कलाकार ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और इनका नाम है हेमलाल कौशल। हेमलाल कौशल जी दुर्ग में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेवारत हैं। आइए बंदर महाशय से भी आग्रह करते हैं वो भी अपना मुखौटा खोल दें जरा। ये देखिए, पहले आपने इन्हें किस रूप में देखा था? दरवाहा, मंधा, बेवड़ा के रूप में। और अभी आप देख रहे हैं बंदर के रूप में। बीच बीच में आपने इनको डांस करते भी देखा है। इस बहुमुखी प्रतिभा धनी कलाकार का नाम है ईश्वर मेश्राम। ईश्वर मेश्राम जी गवर्नमेंट स्कूल राजनांदगांव में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हैं। और आइए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं जल्दी से अपने कलाकारों का परिचय दे दूं। कविता जी बैठी हुई हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश कविता जी को जानता है। लेकिन एक राज की बात मैं आपको बता दूं, पूरा छत्तीसगढ़ कविता जी को बड़े प्यार से दीदी 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 कहता है। और दीदी हवे तब भाटो नहीं हो ही जी। ए दे हवे भाटो। नाव है विवेक वासनिक, हमारे अनुराग धारा के संचालक हैं। पहली भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर रही हैं। आजकल माँ बमलेश्वरी के नगरी डोंगरगढ़ में इंडियन गैस के एजेंसी हवे विवेक वासनिक जी करा। एक जन दीदी ये दे औ बैठे है, नाव है भगवती साहू। भगवती साहू दीदी हवे तब भाटो नहीं हो ही जी। वही दे बैठे भाटो तबला बजावा थे राकेश साहू जी। ओखरोबर जो रहा ताली बजाहू जी। राकेश और भगवती जी कुंडरदेही के बटरेल ग्राम के निवासी हैं। वहाँ उनका अपना रेस्टोरेंट संचालित होता है। सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के जितने भी कैसेट एल्बम आप सुनते हैं उसमें तबला वादन अधिकांश में राकेश साहू जी का ही होता है मित्रों। और राकेश जी के बाजू में इधर ढोलक पर भाई रमेश साहू जी। रमेश साहू जी के बाजू में ढोलक पर भाई उग्रसेन जी। ऑक्टोपेड पर बैठे हैं, नाम के अनुरूप काम कर रहे हैं गौरव कुमार साहू जी। उनके बाजू में आइए इधर आते हैं हारमोनियम पर मोहित चंद्राकर जी। मोहित चंद्राकर जी एक उन्नत कृषक हैं। और सबसे बड़े गर्व की बात, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को झांकी के रूप में 2 बार दिल्ली के गणतंत्र दिवस में प्रस्तुत करने का श्रेय मोहित चंद्राकर जी को है। उनके बाजू में बैठे हैं, बांसुरी की धुन से सबको मोहित कर रहे हैं सतीश सिन्हा जी। सतीश सिन्हा जी के बाजू में बेंजो पर भाई हर्ष मेश्राम जी। हर्ष मेश्राम जी बिहरी कला अंबागढ़ चौकी, बिहरी कला ग्राम के निवासी हैं। वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर्ष मेश्राम जी सेवारत हैं। उनके बाजू में योगेश ठावरे जी आर्गन पर योगेश ठावरे जी छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत को जितना अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं
बजा रहे हैं, हमें गर्व होता है बताते हुए। फिल्मी गीत, संगीत, गज़ल और क्लासिकल म्यूजिक पर भी योगेश ठावरे जी बेस्ट ऑर्गन बजाते हैं। हमारे गायक बैठे हैं भाई राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी के बाजू में हमारे प्रमुख गायक भाई प्रभु सिन्हा जी। प्रभु सिन्हा जी को आपने पहले किस रूप में देखा था जी? दरवाहा, बिकट दरवाहा है, ब्योड़ा, लेकिन गीत संगीत के, अभिनय के नशा है ना। जितना अच्छा ये गाते हैं उतना अच्छा अभिनय भी करते हैं। प्रभु सिन्हा जी डोंगरगढ़ के पास लाल बहादुर नगर के निवासी हैं। वहाँ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेवारत हैं। और कोनो बांचीस जी परिचय पाए बर? ओहो, मैं बाँचे हूँ, आप अतेक झन मोर सुरता राखे हो, तेकर बर में आप सब झन ला प्रणाम करत हूँ। और ओखर बाद राज के बात बता देत हूँ। महू भाटो आओ, फिर दीदी ला घर में छोड़ के आए हूँ। अब मोर परिचय विवेक भैया दे दी है, जिनकी वाणी और विचारों ने हम सभी को मंच संचालन के माध्यम से बांध रखा है। उनका नाम है भाई विजय मिश्रा अमित। विजय मिश्रा अमित जी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल बोर्ड डंगनिया रायपुर में डिप्टी जनरल मैनेजर प्रकाशन के पद पर कार्यरत हैं। जितना भी आप विद्युत मंडल का पेपरों में पढ़ते हैं, विजय भाई ही उसे देखते हैं। बहुत सी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में भैया के लेख प्रकाशित होते रहते हैं। दूरदर्शन पर परिचर्चाओं में भी कई बार आपने इन्हें देखा होगा। और सबसे प्रमुख बात, इन्हें नाट्य लेखन और निर्देशन के लिए शिमला में बलराज साहनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, हमन जतका भी बात बताए ना भी वो सब हर सही है, लेकिन हमारी प्रतिभा इस ऊंचाई को नहीं छू पाती अगर आप जैसे दर्शकों का आशीर्वाद हमारे सर पर नहीं होता तो। इसलिए आप सबको हमारा पूरा अनुराग धारा परिवार प्रणाम करता है और फिर से चलता है नृत्य और गीत की दुनिया में। हमारा अभी जो देवार बाबू बंदर नचाते हुए क्या कह रहा था कि 2 दिन के जिंदगी है और 2 दिन के मेला और छिन भर में झर जाही सबो झमेला। अर्थात आदमी का जीवन पानी के बुलबुला की तरह होता है, कब फूट जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए काम ऐसा करें कि आपको भी सुख मिले और दूसरे को भी सुख की प्राप्ति हो। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं, बस इतना ही कि एक हाथ दोस्ती का बढ़ा कर तो देखिए, एक हाथ दोस्ती का बढ़ा कर तो देखिए, किसी के पांव में गड़ा हुआ कांटा निकाल कर तो देखिए और मिलने लगेंगी खुशियां अपने आपको, मिलने लगेंगी खुशियां अपने आपको। किसी भूखे गरीब को रोटी खिला कर तो देखिए।